गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे खेत में काम करते हैं। मैंने जो अमरपाली का बाग लगा रखा है, वो रोज़ कुछ ना कुछ काम होता है इसमें, तो वो आप लोगों को मैं दिखाना मांगता हूं कि कैसे हमें काम करना पड़ता है बाग में। ये देखो, अभी मेरे इधर ईस्ट साइड है, अभी सनराइज़ नहीं हुआ, तो सुबह सुबह आना पड़ता है। कारण मई जून ये बड़े गर्मी वाले, जुलाई बड़े गर्मी वाले दिन होते हैं, अगस्त तक। तो सुबह सुबह किसान कोशिश करता है काम निपटाया जाए, जो 2-3 घंटे 4 घंटे लगा के, ताकि गर्मी से बचा जा सके। गर्मी में फिर काम नहीं होता दोस्तों। तो ये आपके सामने बाग नज़र आ रहा होगा आपको। तो आज मैं इसमें खाद डालने जा रहा हूँ पूरे खेत में, पूरे 1 एकड़ में। आजकल जून में चारों तरफ खड्डा मार के पौधे के, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट, इंसेक्टिसाइड और NPK थोड़ा सा मिक्स करके, तो वो 5-5 किलो के करीब डालना पड़ता है। तो उससे क्या है, अभी आगे जैसे बरसात आएगी तो फिर बरसात जोर के जब पड़ेगी तो वो खाद घुल घुल के इनकी जड़ों में जाता है और पौधे जो है वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो दोस्तों, अभी शुरू करता हूँ मैं अपना डेली का जो काम मैंने पकड़ा हुआ है आजकल। तो देखना आप लोग कि कैसे करते हैं ये काम। ओके जी, अभी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, ये कस्सी है लंबे डंडे वाली, तो इससे मैं ये खड्डे लगाऊंगा। तो आप देखते जाओ कैसे काम करता है किसान अपने खेत में। ये जो डंडी देख रहे हैं ना आपकी पौधे की, इससे हमें तकरीबन 1.5 फीट दूर रखना है खड्डा। दूर इसलिए रखते हैं इसकी जड़ें ना कट जाएं कहीं, ये फावड़े से। सत श्रीकाल जी। गोल गोल गड्ढा मारना है, क्योंकि चारों तरफ इसकी जड़ें फैलती हैं, तो इसको चारों तरफ से खाद मिले। ये अब उसको गहरा करना पड़ता है, तकरीबन 5 से 6 इंच, कम से कम 6 इंच तो चाहिए भाई। फिर वो नीचे वाली जड़ें जो हैं इस खाद को खा सकेंगी। आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो मज़ा आएगा काम करने में। मैंने जब ये पौधे लगाए थे तो इसमें पहले से ही वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है, लेकिन वो 9 महीने पहले की बात है। तो इन 9 महीने में फॉलियर स्प्रे चलती रही है NPK वगैरह की। तो अब वक्त आ गया इसको दोबारा खाद दिया जाए। ये देखें, गोल गोल गड्ढा मैंने मार दिया, गहरा कर दिया, ऑलमोस्ट 6 इंच के आसपास है गड्ढा। तो इसमें अब खाद डालूँगा मैं, वर्मी कंपोस्ट, NPK और इंसेक्टिसाइड अच्छी कंपनी का इसमें आपने मिक्स करके डालना है। तो आगे मैं पहले थोड़ा तरीका बना रखा है जी, 4 खड्डे मारता हूँ 4 पेड़ों में, फिर खाद डाल के इनको मिट्टी से दोबारा ढक देता हूँ। तो फिर आगे 4, तो एक पूरे एकड़ की लाइन, जैसे ये 220 फीट है, तो मेरे तकरीबन 24 पेड़ लगे हुए हैं एक लाइन, प्लांट टू प्लांट। वो देखो फार एंड तक। तो मैं ये वाला पौधा फिर एक छोड़ के, क्योंकि ये वाले पे मैंने अभी 1 महीना पहले ही ये प्लांट लगाया है, बीच में मैंने फिल किए हैं, इनका गैप जो है 7.5 फुट कर दिया है। पहले 15 बाई 15 था,
तो अब 7.5 फुट पे एक पौधा और बीच में ऐसे रिफ़िल किया। तो इनको छोड़ के एक एक छोड़ के अब इसका नंबर आएगा इस वाले खड्डे का, पौधे का। तो ऐसे सारी लाइन मैंने पकड़ी है भी, एक दिन में 2 घंटे लगातार काम करके एक लाइन पूरी करता हूँ। तो 13-14 लाइनें हैं, तो 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो करता मैं खुद हूँ, लेबर इसलिए इन्वॉल्व नहीं करता क्योंकि भाई 400 रुपये दिहाड़ी है, चुभती है, बहुत महंगी पड़ती है लेबर, और काम भी वो नहीं मिलता उनसे। तो वो खुद भी तंदुरुस्त रहता है, खेत में काम करेंगे। सुबह धरती माँ के आंचल में आके आप काम करो, उनकी गोद में पॉजिटिविटी मिलती है। तो अब मैं दूसरा खड्डा लगाता हूँ भाई। शुरू में जैसे आप नए हो, काम नहीं कभी किया खेतों में, पहले दिन तो शायद अच्छा लगे, फिर आपको लगेगा भाई यार बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये काम ही नहीं लगता। फिर जब आप रोज़ करते हो काम, बड़ा मज़ा आता है, एनर्जी बड़ी रहती है बॉडी में। और बॉडी भी मांगती है कि रोज़ जाके खेत में कैसी चलाऊँ। बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है ये भी खेती का। जो भाई रोते हैं कि भाई खेती टफ है, ये है वो है, सब काम चोर है। इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं यार, कुदरत से जुड़ा रहता है आदमी। सुबह आप आओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ है जी, और आसपास जो पक्षी अपना शोर मचाते हैं, जो उनकी आवाज़ें आती हैं, कोयल की, तीतर की, मोर की, क्या मज़ा आता है, लगता है स्वर्ग में। अब आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं काम कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं रोज़ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने काम के बारे में बताऊँ कि बाग में ऐसे काम करता रहता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने घास अपने हाथ में पकड़ा है, इसको डीला बोलते हैं। बड़ा ढीठ किस्म की ये खरपतवार है और बहुत ही बड़ा, और इसकी फैलावट बड़ी होती है, तो इसको शुरू में ही काबू करना पड़ता है। तो बेस्ट तरीका तो ये है, फावड़े या कस्सी से इसकी खुदाई करो। तो ये मैंने आपके सामने किया अभी। इसकी जड़ें उखाड़ देता हूँ ऐसे। वैसे मैं पावर टिलर से इसकी खुदाई करता हूँ, जुताई, तो उसमें काफ़ी हो जाता है, कहीं कहीं छूट जाता है। जहाँ पौधा अचानक से आगे आता है तो फिर ट्रैक्टर को घुमाना पड़ता है, तो फिर ये मैनुअली करना पड़ता है। ये देखो, ये देखो। अब ज़्यादा स्प्रे भी नहीं मैं अवॉइड करता हूँ, स्प्रे नहीं करनी। आप पावर टिलर से या ट्रैक्टर से इसकी जुताई करते हो, बेस्ट तरीका वही है और नेचुरल तरीका है। और जुताई करने के बाद कम से कम 5-6 दिन की धूप लगने दे अच्छी तरह, फिर ये सारा कुछ सूख जाता है। तो अब ये खड्डा मारता हूँ मैं फिर। आपको सनराइज़ दिखाता हूँ। वो देखो दूर सूरज जी महाराज निकल रहे हैं। अभी तो बड़ा प्लेजेंट लग रहा है इन्हें देखकर, लेकिन बाय गॉड 1.5 घंटे बाद ही ना ऐसी तैसी फेर देगी इसकी धूप। आजकल आपको पता ही है कैसी तीखी धूप होती है। ये देखें, खूबसूरत नज़ारा है। मोर भी बोल रहे हैं, कोयल भी। चलो जी, खड्डा मारता हूँ फिर।
लो जी, ये चौथा खड्डा। 4 के बाद मैंने आपको बताया था ना मैं ऐसे खाद डालता हूँ, तो ये चौथा खड्डा भी मार दिया। हार्डली 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं खड्डा लगाते हुए। डिपेंड करता है बंदे की स्पीड कितनी है और मिट्टी कैसी है आपकी। मेरी यहाँ थोड़ी रेतीली सैंडी लोम बोलते हैं, मिक्स मिट्टी है, बहुत बढ़िया, हार्ड नहीं है ये, तो कसी चलाना बड़ा आसान है। फिर हाँ, अगर सूख जाए फिर तो पत्थर हो जाती है भाई, फिर नहीं कसी चलती है। इसमें ऑलरेडी पानी लगा हुआ था, जैसे लास्ट वीक बारिश हुई थी उसकी वजह से सॉफ्ट है। और मैंने वैसे भी इस पर ट्रैक्टर चलाया हुआ है तो और सॉफ्ट हो गई है। चलो जी, 4 खड्डे मैंने मार दिए। अब इसमें खाद डालते हैं। एक खड्डा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सूरज और थोड़ा बाहर आ गया। अब महाराज जी अभी 1 घंटे बाद आफत मचाएंगे फिर। पर मज़ा आता है यार, विटामिन डी शॉर्ट नहीं रहता और बॉडी पक जाती है। है आनंद ही आनंद है भाई, खेती में सबसे बेस्ट प्रोफेशन है ये। अब ये कंपोस्ट खाद के कट्टे रखे हुए हैं जी, तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। एक जो बैग है 50 किलो वज़न का होता है और मैं ये 10 पौधों में डालता हूँ, यानी कि पर पौधा 5 किलो, तो ये पर्याप्त मात्रा होती है। तो अभी मैं यहाँ से मेजर करके ले जाऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि खाद कैसे डालना है। दोस्तों ये रहा खाद। मैंने एक कंटेनर रखा है जिसमें अंदाज़न 1 किलो आ जाता है खाद ये। तो ये देखें, अब इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ घुमाना है। इस कंटेनर को खाली करना है हमने, ऐसे इवनली स्प्रेड करना है। ये हो गया एक। इसमें तो तकरीबन 1 से 1.5 किलो आ जाता है, तो मैं 4 डालता हूँ, 5 किलो हो जाता है एवरेज। तो अंदाज़ा ही चलता है, क्योंकि भाई 300 पौधे हैं पूरे एकड़ में, तो अगर ऐसे तोलने बैठ गए तो फिर तो भाई सारा दिन तोलने में लग जाएगा, काम नहीं होगा। तो किसानों का तो अंदाज़ा चलता है, मेजरमेंट हमारी, और हमें आदत भी पड़ जाती है फिर अंदाजे की, अंदाजे सही भी निकलते हैं। ये अब तीसरा देखो, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ ताकि चारों तरफ जो जड़ें फैली हुई हैं पौधे की वो इसको ले सकें। ठीक है जी। जब इसमें तकरीबन 5 किलो खाद डल चुका है, तो ये जो इधर इसकी जड़ें हैं ना, वो यहाँ से निकलेंगी और इसको खाने को धीरे धीरे खाती रहेंगी। तो ये तकरीबन 4-5 महीने चल जाता है ऐसे। हर तीसरे चौथे महीने आप ऐसे इन्हें खाद देते रहो पौधों को, तब इनमें ताकत आती है। ये जो स्टेम है स्ट्रॉन्ग होती है और पत्ते आएंगे, फूल आएंगे और फल आएंगे। तो अब मैं इसको कसी से देखो ऐसे ढकते हैं, ये
वही वाली मिट्टी फिर दोबारा उसी खड्डे में। अब इस मिट्टी के ऊपर पैरों से थोड़ा दबाव डालना है ताकि जम जाए मिट्टी। बस ये हो गया जी एक पौधा आपका। ऐसे इसके चारों तरफ से घुमा दो एक बार, हल्का फुल्का। अगर सख्त हो मिट्टी तो नरम हो जाती है, और थोड़ा बहुत खरपतवार हो वो भी कट जाता है। चलो जी, अब अगले पौधे पे भी ऐसे ही होगा, उससे अगले पे भी। तो ये तो भाई मेरा 2 घंटे ऐसे ही काम चलना है। तो इतना कीमती वक्त आप लोगों का, आप लोग वीडियो देखते हो इतने प्यार से, तो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि बाग में ऐसे काम करता हूँ मैं रोज़। तो ये तो एक मेथड है। अब फर्टिगेशन का टाइम चल रहा है, तो ये खाद डालने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, और मैं कैसे काम करता हूँ अपने बाग में रोज़। तो अब नेक्स्ट कोई साइकिल, जैसे अब आगे स्प्रे की है, या इसकी प्रूनिंग होगी, या इसकी जुताई करूँगा, या पानी लगाऊँगा, उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो शुक्रिया दोस्तों, यू गाइस हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।